क्या फ़र्क होता है एक बॉय और एक मैन में? क्या सिर्फ ये एज लिमिट है? क्या तुम कह सकते हो कि एक बॉय एक बच्चा होता है जब वो 18 क्रॉस कर देता है या 21 20 22 साल का हो जाता है तो वो मैन हो जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम यकीन करो, मैंने अपनी लाइफ में 14 साल के मैन देखे हैं और 40 साल के बॉयज़ देखे हैं। तो एज ये कोई भी फैक्टर नहीं है जो तुम्हें बॉय और मैन में डिफरेंशिएट कर सके। तो वो सही में क्या चीज़ है जो तुम्हें बॉयज़ और मैन में डिफरेंशिएट कर सकती है? देखो यार, अपनी पूरी लाइफ की एक बहुत बड़ी जर्नी मेरी रही है टू बी मोर मैस्कुलिन, टू बी अ रियल मैन। और मैं बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं पता था मैन का मतलब क्या होता है। मैंने नेट पे बहुत सुना था क्या पैसा बनाना होता है मैन का मतलब, या फिर एक डोमिनेटिव फिजिक बनाना, या फिर स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी कर लेना, या फिर कोई भी स्किल अपनी बहुत तगड़ी कर लेना, कोई पॉलिटिकल पावर या फिजिकल पावर या फिर वायलेंट वाली पावर जो होती है, ये पावर पाना हाई लेवल पे, ये होता है मैन बनने का मतलब, ये होता है मैस्कुलिन बनने का मतलब। इस जर्नी में चलते 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 मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे लोगों से नॉलेज लिया। मैंने स्पिरिचुअलिटी, ये जो होता है अपना मटेरियलिस्टिक थिंग, सबका एक निचोड़ निकाला। और मैंने फिर निकाला कि मेरे लिए बीइंग मोर मैस्कुलिन, बीइंग ए रियल मैन क्या है। इसी को मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जो तुम्हें रियल में मैन बनाती। वो नहीं जो तुम दाढ़ी उगा के तुम मैन बन जाओ, या फिर तुम कह दो कि अरे देख भाई मेरी तो बाइसेप 16 इंच का है, मैं तो मैन हूँ। ऐसा भाई कुछ भी नहीं। सही वाली चीज़, सबसे पहले जिम्मेदारी लेना शुरू करो। मैं आज तक कोई भी ऐसे मैन से नहीं मिला हूँ जो अपनी ही चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेता है। मैन को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। अगर तुम आज एक रास्ते पे चलते हो और तुम्हें वहाँ पे गुंडे मिल के कूट देते हैं, तुम्हें बस दो बात होंगी, या तो तुम कह दो कि ये सरकार की गलती है, रोड की गलती है, गुंडों की गलती है, सबकी गलती है। मुझे नहीं पता फैक्चुअली क्या सही है या फिर फैक्चुअली क्या गलत है। मुझे ये पता है कि जो ट्रू मैन होगा वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा। मुझे पता है इस रोड पे गलत तरह के लोग होते हैं, फिर भी मैं इस रोड पे निकला, गलती मेरी है। अब हाई लेवल एग्जांपल दूँ तुम्हें जो तुमसे हिट होगा। मैं ना इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूँ, ना मैं इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हूँ, ना मेरी फिजिक इतनी अच्छी, और अगर मैंने मी टाइम भी निकाला तो मेरे फैमिली रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मैंने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसे क्लोज कॉल करी है, कैसे रिलेशनशिप बनाए, क्या डेवलप करा। मुझे सब कुछ भी इतना अच्छे से नहीं करा। ये किसकी गलती है? हज़ार 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 चीज़ें निकाल सकते हो तुम गलतियाँ देने के लिए, इसकी 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 हज़ार चीज़ें। लेकिन सिर्फ एक बार अगर तुम यहाँ पे उंगली ऐसे की जगह ऐसे कर दो, मेरी गलती है। मेरी गलती है कि आज मैं फाइनेंशियली अच्छा नहीं हूँ, मेरी गलती है कि मेरे फैमिली के साथ मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मेरी गलती है कि मैं आज तक अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया, अपनी हेल्थ एक एचेलॉन पे नहीं ला पाया। तुम मैन के पाथ पे आगे बढ़ जाओगे। मैं कोई भी मैन जीवन कभी भी दूसरे के भरोसे नहीं जीता है, क्योंकि ये बहुत पावर गेम है ना। अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे दी, मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मेरे व्यूअर जैसे तुम लोग हो वो देखते नहीं हो, तो मैंने अपनी जो पावर है वो तुम्हारे हाथ में दे दी कि अरे अब तो व्यूअर के पास पावर है मेरी वीडियो ना बनने देने की। अब तुम एज अ मैन किसी को पावर और नहीं देना चाहोगे। इसलिए अगर मैं ये सोच के आता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे पिछले वीडियो में 1 व्यू है, 2 व्यू है, 4 व्यू है, कुछ ने भी व्यूज़ है, लेकिन सच ये है कि मैं हर दिन सेम टाइम पे डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, अपने 100% से भी थोड़ा ऊपर देने की कोशिश करता रहूँगा। दैट्स इट। तो अब पावर मेरे हाथ में है। मेरे पिछली वीडियोस में अच्छे रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पावर दे देता, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल लगता है कि लोग देख ही नहीं रहे हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी हुई। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मुझे बनानी है, क्योंकि मुझे डेली अपलोड करनी है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरी ग्रोथ का, इसलिए मैं करूँगा। कुछ बेहतर करूँगा, कुछ बुरा भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा, सब मैं करूँगा। हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मेरी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीज़ हो रही हैं, जिनसे लोग मुझे जानते हैं, जिनकी मुझे तारीफ़ मिलती है, सब मैंने करी है। जो भी चीज़ें मुझे गलत मिल रही हैं, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, वो सब मेरी गलती है। अब बोले तुम बहुत डम चीज़ कह सकते हो, लेट से लोग मुझे मेरे बाल के लिए चिढ़ाते हैं, ये कह सकते हो तुम मेरे से कि यार ये तो बहुत ज़्यादा वो वाली चीज़ हो गई ना यार, जेनेटिक वाली चीज़ हो गई, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती। तुम ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसे सर्कल के साथ बैठे ही क्यों हो जो तुम्हें चिढ़ाए? तुम्हें कैसे सर्कल में क्यों नहीं हो कि जहाँ पे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हो और लोग तुम्हें एक लेवल पे देखें, लोग की आय से चौड़ जाए जैसे देखी जब तुम आ रहे हो? तुम्हारा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव क्यों नहीं है? हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद पे लेनी पड़ेगी। दैट्स द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बिकमिंग अ मैन। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बीइंग अ मैन टू बीइंग अ बॉय टू अ मैन है टेकिंग योर रोल। अब यार पता है, बहुत जब मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे हर टाइम ऐसा लगता है कि मुझे लीडर का रोल निभाना पड़ेगा। मैंने देखा था कि जो मैस्कुलिन मैन होते हैं वो लीड करते हैं। फेक, सबसे गलत बात है।
हर मैस्कुलिन मैन लीड नहीं करते हैं हर टाइम पे। एक मैस्कुलिन मैन एक ओवरऑल सिनेरियो में काफ़ी बढ़िया बंदा हो सकता है जो कि लीड करने पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो हर सिचुएशन में एज अ लीडर नहीं होते हैं। हर सिचुएशन को तुम्हें अपने हिसाब से देख के उसमें अपना रोल डिसाइड करना पड़ेगा। तुम्हें कहीं पे नाइट भी बनना पड़ेगा, तुम्हें कहीं पे रूक भी बनना पड़ेगा, कहीं पे बिशप भी बनना पड़ेगा, कहीं पे तुम किंग भी बनोगे, तुम लीडर भी बनोगे, लेकिन तुम हर बार किंग नहीं बन सकते हो। यही मैस्कुलिन मैन होने की दूसरी समझदारी है कि तुम हर बार किंग होने के पीछे नहीं पड़े होगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार मैं हर जगह किंग बनना चाहता हूँ, मैं हर जगह लीडर बनना चाहता हूँ, और मैं अभी जाके एक फर्म ज्वाइन कर लेता हूँ जो कोडिंग बेस्ड चलते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, वहाँ पे लीडर बनने की कोशिश करता हूँ, ये मत कर, ये करिए, मत करिए, कर। इवन तो मुझे बहुत एंट्री लेवल की पाइथन वाइथन आती है जो मैंने स्कूल में पढ़ी, जब मैं भूल भी गया हूँ, वो आती है, लेकिन क्या तुम्हें लग रहा है मैं उन्हें लीड कर सकता हूँ एज अ मैस्कुलिन मैन? अब अगर तुम टेक्निकली, अगर तुम ऑन एवरेज मेरा टेस्ट लेवल देखो, उनकी टेस्ट लेवल देखो, तो मेरा टेस्ट ज़्यादा होगा, तो क्या मैं मैस्कुलिन ज़्यादा हूँ तो मैं उन्हें लीड करूँ? नहीं। तुम्हें एज अ मैस्कुलिन मैन हर जगह अपनी पर्सनल रोल खुद लेना पड़ता है, प्लस तुम्हें दूसरों को भी उनके रोल में असाइन करना पड़ता है। देयर विल बी ऑलवेज सम पीपल जो अपने रोल से ज़्यादा, रोल से कम कर रहे होंगे। अगर तुम एक मैस्कुलिन मैन हो तो तुम उन्हें भी उठा के उसके रोल में सेट कर सकते हो। ये है तुम्हारा पार्ट। हर बार किंग होना तुम्हारा पार्ट नहीं है। तुम्हारा पार्ट नहीं है उन्हें हर बार आगे चलना तलवार से। अगर तुमने वुल्फ की देखी होगी, वुल्फ का पैक चलते हुए, तो तुम्हें पता होगा सबसे आगे चलते हैं कमज़ोर और बूढ़े वुल्फ, जिससे कि वो पीछे ना रह जाएं, और अगर कभी अटैक हो तो सबसे पहले अटैक वो अपने ऊपर लें। सेकंड में होते हैं जवान और फाइट वाले वुल्फ। थर्ड में होते हैं बच्चे, बच्चों के पीछे होती है उनकी माताएं, उसके पीछे सबसे पीछे चलते हैं द अल्फा वुल्फ और उसकी गैंग। तुम्हें हर बार आगे, सबसे आगे होने की ज़रूरत नहीं है, हर बार फेस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना रोल देखना है। तुम्हें पता है कि लीडर का रोल होता है कि वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि ग्रुप का कोई इधर उधर नहीं हो रहा है, क्या कोई और हम पे नज़र दे रहा है, क्या पीछे से हमला हो सकता है, क्या आगे से हमला हो सकता है। इसलिए वो अपने खास बंदे पीछे रखता है और वो और भी पीछे चलता है, जिस वजह से अगर कुछ हो तो लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। लीडर, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, झेल पाए कि हाँ ये मेरी गलती है, मैं ऐसा सही करने वाला हूँ। यही, इसलिए यही होता है बीइंग मैस्कुलिन लीडर। ये नहीं होता कि तुम हर टाइम जाके किंग बनो, हर चीज़ को लीड करने की कोशिश करो, हर जगह अपनी चलाने की कोशिश करो, ये नहीं होता है। और जब तुम ये समझ जाओगे, तुम इतना दिमाग इतना विकसित हो जाएगा कि तुम किसी भी सोशल सिचुएशन में एक मैस्कुलिन मैन दिख सकते हो। थर्ड पॉइंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला पार्ट था तुमने क्रेडिबिलिटी ली, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ भाई ये मेरी गलती है। दूसरा पॉइंट पता चल गया तुम्हें कि अगर तुम चीज़ करोगे तो उसमें तुम्हारा रोल क्या है। थर्ड पॉइंट है अब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू करनी है। सारे मैस्कुलिन में, चाहे वो एलोन मस्क भाई साहब हो हमारे, चाहे फिर वो तुम्हारे पिताजी हो या फिर कोई भी हो जिन्हें तो मैस्कुलिन मानते हैं अपने खानदान में, उनके पास हर दिन प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स होते हैं। उनका काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। वो सुबह उठते हैं, प्रॉब्लम, घर का खर्चा आएगा, ठीक है जॉब पे जाना पड़ेगा। जॉब पे गए, एम्प्लॉयज़ की जो उनसे नीचे हैं ऊपर, उन्हें 10 अलग अलग प्रॉब्लम देखी, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, सर आप करो। या फिर उनके बॉस देते होंगे, सुनो तुम्हें ये वाला काम करना है, इसे सॉल्व करके दो। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। घर पे गए, तुम्हारी माता जी या तुम लोग प्रॉब्लम देते हो कि पापा मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, चलो लेके चलो। या फिर मम्मी कह दूँगी ये चाहिए हमें, ये करना पड़ेगा, ये होना चाहिए। सारी प्रॉब्लम और उन्हें सॉल्व करना है। सेम एलोन मस्क के साथ होता है। उनकी 7-8 कंपनीज है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मे बी 11 है। और वो हर कंपनीज की उन्हें 50, 60, 70 प्रॉब्लम, 70 में डेली प्रॉब्लम होती होंगी जो उनके पास जाती है। फिर वो उसे असाइन करते हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम के लिए मैंने ये बंदे रख रखे। अब ऑफकोर्स उनके पास उस लेवल के रिसोर्सेज है तो वो और बंदों को अपनी प्रॉब्लम असाइन कर सकते हैं। उसे सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही अपने लिए रखते होंगे तो उनके अलावा और कोई सॉल्व ना कर सके, क्योंकि उनके पास उस लेवल के रिसोर्सेज है। उनके पास लिटरली इतना पैसा है कि वो खर्च ही नहीं कर सकते पूरे जीवन में। यही वजह होती है मैस्कुलिन मैन की प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपनी हर प्रॉब्लम सॉल्व करो, कैसे भी करना पड़े। चाहे जैसे कि मान लो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें मैस्कुलिन तुम नहीं लगता, तुम्हें लगता है तुम अभी भी एक बॉय हो और टाइम हो गया तुम्हारा एक मैन बनने का, तुम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? तुमने रिसोर्स से इन्फॉर्मेशन उठाई, हाँ अच्छी बात करी, लेकिन तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी। तुम मेरी देख लो, चाहे तुम 10 आगे की देख लो, 10 पीछे की देख लो, कितनी भी वीडियोज़ देख लो, प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक तुम एज अ मैस्कुलिन मैन बन के फेयर फ्रंट में आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। बहुत बंदे मेरे से बोल रहे थे भाई स्टेप बाय स्टेप हमें गाइड दो या फिर हमें स्टेप्स बताओ, भाई सॉल्यूशन दो। सॉल्यूशन यही है भाई, मैंने तुझे बता रखा है तुझे क्या करना है। मैंने क्रेडिबिलिटी ले, सॉल्यूशन क्या दो इसमें? चाहे अगर कल तू गिर भी जाए रोड पे तो सोच हाँ ये मेरी गलती थी। और उसके बाद फिर मैंने बोला अपना रोल असाइन करो, कॉलेज में या
उसके बाद मैंने बोला अपने रोल देखो कि क्या रोल असाइन खुद को करना है और को किस रोल में रखना है। तो जब तुम कॉलेज में या कहीं पे फंक्शन में तुम्हें लगे कि तुम ये वाले रोल में बेस्ट होगे तो उस रोल को अपनाने से डरो मत, हमेशा उसमें और बेहतर करने की कोशिश करो। थर्ड में था प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हारे जीवन में 10 प्रॉब्लम होंगी, नहीं है तो और आस पड़ोस में जिसे घर परिवार किसी की प्रॉब्लम उठाओ, सॉल्व करने बैठो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होगी। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है। और फोर्थ पॉइंट है बी लाइक अ कटाना, light enough to be moved freely around and sharp enough to cut the obstacle through it। अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा फिलोसफिकल वाली थिंग से आगे ले जाऊं तो इसका मतलब है तुम्हें कटाना की तरह होना है टिपिकली। इसका जैसे तुम्हारे जीवन से तात्पर्य है कि इतने हम्बल रहो कि तुम नई चीज़ें सीख सको, उन्हें अपने फ्रेम में, अपने पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में ऐड कर सको, लेकिन इतने शार्प भी रहो, अपना फ्रेम इतना स्ट्रांग भी होल्ड करो, अपने थॉट्स को इतना क्लियर भी रखो कि जब तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़े तो तुम उनसे सामने वाले बंदे को डिस्ट्रॉय। अब देखो यार, ये वाली चीज़ जो होती है ये थोड़ी सी टिपिकल है ना। तुम्हें एज अ मैन अपना फ्रेम होल्ड करना चाहिए। फ्रेम क्या होता है? तुम्हारे विचार, तुम्हारे थॉट, जो तुम्हारे एक्सपीरियंस है या फिर जो तुमने सीखा है, तुमने पढ़ा है, सब मिला के तुम्हारा फ्रेम बनता है कि तुम दुनिया को कैसा देखते हो, क्या नज़रिया है। और एज अ मैन तुम्हें अपना फ्रेम होल्ड करना चाहिए अपने फैमिली, वाइफ, सबके सामने हर सिचुएशन में। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती हैं जब तुम्हारे फ्रेम को चैलेंज होता है। तब जैसे कोई तुमसे कहेगा कि भाई तेरा इस चीज़ में गलत है, मनी ऐसे वर्क नहीं करता, तो लग रहा है कि मनी बनता नहीं है, मनी प्रिंट होता है, बस ऐसे मनी प्रिंट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ये चीज़ है। और मतलब तुम्हारा फ्रेम है कि नहीं भाई गवर्नमेंट यू मनी फ्रेम प्रिंट कर सकती है, ऐसे कोई नहीं। तब तुम्हें सोचना है, विचार करना है कि किसका फ्रेम ज़्यादा सही है, किसका फ्रेम तुम्हारे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किसका फ्रेम ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा सही है। अब देखो इन दोनों चीज़ों में फिर थोड़ा सा क्लैशिंग आ जाती है कि क्या ऑब्जेक्टिवली ज़्यादा सही है और क्या तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट करेगा। मेरे लास्ट वीडियो में इसमें मैं तुम्हें बताया था कि ऑब्जेक्टिवली सही हो सकता है कि तुम वर्स्ट जेनेटिक वाले बंदे हो, लेकिन अगर तुम जिम जाते हो डेली, ये सोचते हो कि तुम मोस्ट हार्ड वर्किंग, मोस्ट डेडिकेटेड, बेस्ट जेनेटिक्स वाले बंदे हो, तो तुम अपना पोटेंशियल तोड़ पाओगे। जो तुम्हारा बनने की चाहती है, जो तुम बन सकते हो, तो 5 साल में उससे भी इम्प्रूव बनोगे। तो ये थोड़ा सा क्लैश करते हैं, लेकिन तुम इतने हम्बल होने चाहिए कि तुम दूसरे की बातें भी एब्जॉर्ब कर पाओ, अडॉप्ट भी नहीं कहूँगा, एब्सॉर्ब कर पाओ। लेकिन इतने शार्प और इतने स्ट्रॉन्ग फ्रेम भी होना चाहिए कि जब तुम्हें लगे कि यार ये चीज़ मेरे फ्रेम से विरुद्ध है, ये बिल्कुल भी मुझे यूज़ करने की जरूरत नहीं, सामने वाले बंदे का फ्रेम डिस्ट्रॉय कर पाओ। नाउ टू बिल्ड फ्रेम, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपना जीवन जीना है, एक्सपीरियंस लेने है, नॉलेज लेनी है, नॉलेज को चेक करना है, क्या तुम्हारी हेल्प कर रही है, क्या सही में फैक्चुअली सही है, क्या तुम ले सकते हो, क्या निकाल सकते हो अपने फ्रेम से। फ्रेम बिल्ड करना और हम्बल रहना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास जादू का टोटका या फिर कोई मंत्र जो तुम्हें कल सुबह मैस्कुलिन बना देगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे फॉलो करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला कि तुम कल सुबह उठोगे वीडियो देखने के बाद और एकदम से तुम मैस्कुलिन मैन की कैटेगरी में होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करते हो एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो लोग तुम्हें खुद ही परसीव करने लगेंगे मैस्कुलिन मैन। तुम्हें कोई फेक करने की, कोई बोलने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को खुद साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में आ जाएगा कि ये कुछ तो बात है, ये मैस्कुलिन मैन है, ये रियल मर्द। क्योंकि अब वीडियो ख़त्म हो गई है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा पर्पस है तुम्हें मैस्कुलिनिटी और लाइफ से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो ये 5 चीज़ें करो और तुम कल मैस्कुलिन बन जाओगे, या 20 चीज़ें यूज़ करना शुरू करो और एकदम से लोग तुम्हें मैस्कुलिन मैन परसीव करने लगेंगे। ये वाले यूट्यूबर नहीं दे सकते। रियल नॉलेज जो तुम्हें सही में हेल्प करे, तो सही में तुम्हारी लाइफ चेंज करे। जैसे तुम रिकमेंड में आके लिखो यू चेंज माई लाइफ। मिलता हूँ तुमसे कल 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलता हूँ कल 7 बजे एक्जैक्टली।